कोई 120 मुल्कों के लोगों को बुलाया गया था। एडजेसेंट नेबर है पाकिस्तान, बुलाया ही नहीं। शायद इंडियंस को ये ना हो गया कि सदा के देते पैसे ना मांग लें किसी को लेते। और उसके बाद शहबाज शरीफ ने पूरी दुनिया से भीख मांगी। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कि भारत ने G20 में पाकिस्तान को नहीं बुलाया और पाकिस्तानी मीडिया इस पे रो रहा है और पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है कि इसकी वजह ये भी हो सकती है कि उन्हें डर है कि पाकिस्तान G20 में जाके भीख मांगना शुरू ना कर दें, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान आजकल जहाँ भी जाता है पैसों की भीख मांगता है कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है और कोई भी पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रहा, क्योंकि उन्हें डर है कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया तो उनके पैसे भी डूब जाएंगे। तो पाकिस्तान जहां भी जाता है अब पाकिस्तान शुरू में ही भीख मांगना शुरू कर देता है। तो इसीलिए भी भारत ने पाकिस्तान को G20 में नहीं बुलाया। तो पाक मीडिया आज इसके ऊपर रो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। या अल्लाह, हम सिर्फ तुझसे मांगते हैं, तू ही देने वाला है और किसी से नहीं मांगते। और उसके बाद शहबाज शरीफ ने पूरी दुनिया से भीख मांगी। रो धो के सैलाब ने ये कर दिया, सैलाब ने वो कर दिया, और IMF और वो सब से भीख मांगनी शुरू कर दी। और इसके बाद पैसा आना शुरू हुआ। इंडिया ने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस कराई वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के नाम से। कोई 120 मुल्कों के लोगों को बुलाया गया था। एडजेसेंट नेबर है पाकिस्तान, बुलाया ही नहीं। और चाइना को उन्होंने लेटर भेजा है। चाइनीज ने कहा कि चाइनीज भी कोई नहीं था वहां पे, लेकिन चाइना को उन्होंने कहा हमें बताया गया था लेकिन हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। ताड़ साहब, मतलब 120 मुल्क जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इतनी बड़ी डेवलपमेंट। और जो है वो लेकिन हम जो है वो उसमें उन्होंने हमें बुलाना पसंद ही नहीं किया। हालांकि हमारे पास फ्लड्स भी हैं, बहुत कुछ है। शायद इंडियंस को ये ना हो गया कि सदा के देते पैसे ना मांग लें किसी को लेते। ये भी बात, लेकिन खैर बुलाते तो उन्होंने कौन सा चले जाना था। मतलब बात तो ये ना करने वाली, क्योंकि देखें, हालांकि इन्हें पता है हमारी जरूरत है, हमारी मजबूरी है भारत के साथ इस वक्त। अगर कोई भी सेंसिबल बंदा सोचे तो हमारी जरूरत है कि भारत के साथ ट्रेड और रिलेशनशिप बेहतर की जाए। ये जरूरत है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन जब जरूरत हो तो आपने करना होता है। यू हैव टू डू इट फॉर द नेशनल इंटरेस्ट। तो जब से इंडिया इंक्लूड होने लगा G20 में, इंडिया की इकोनॉमी बिकेम नाउ इट्स द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी। तो इंडिया हैज स्टार्टेड चैंपियनिंग, पिछले एक साल से दोहरा रहा है कि वी विल बिकम द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, कि हम ग्लोबल साउथ। तो अब इंडिया जो प्रेसिडेंट बना है, और इंटरेस्टिंगली इंडिया के बाद ब्राजील है, ब्राजील के बाद साउथ अफ्रीका, यानी मुसलसिल 3 साल तक और 4 साल इंडोनेशिया को अगर आप ले लें तो बेसिकली 4 साल तक द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 इज इन द ग्लोबल साउथ। तो इंडिया चाह रहा है कि टू बिकम द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो लेकिन व्हाट इंडिया हैज डन, और आई थिंक दिस इज, मेरी नजर में ये एक मास्टर स्ट्रोक है ये कॉन्फ्रेंस। इट्स अ वेरी इनएक्सपेंसिव कॉन्फ्रेंस। आप पैसे कुछ भी नहीं खर्च कर रहे हैं। जूम की मेंबरशिप पता नहीं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, बस उससे हट के कोई नहीं। एवरीबॉडी जस्ट टेकिंग द टाइम आउट, राइट। ऑर्गेनाइजिंग मस्ट हैव बीन वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मेरे ख्याल से सेक्रेटरी जो है, फॉरेन सेक्रेटरी, उनका नाम है विनय कात्रे, इज प्रॉब्ली ऑर्गेनाइज दिस कॉन्फ्रेंस। तो व्हाट इंडिया इज सेइंग इज कि अगर हम आपकी आवाज बनना है तो हम बोलेंगे क्या G20 में आपके तरफ से। So let's decide now. So this is such a democratic thing to do. और दो सेशंस खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी इज गोइंग टू चेयर, विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इंडिया US फोरम भी हो रहा है एट द सेम टाइम। तो ब्लिंकन इंडिया में होंगे मेरे ख्याल से आज या कल। सो इंडिया का, तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि ये इवेंट हो रहा है। तो यहाँ से जो कॉन्सेप्ट्स, जो मसले, जो इश्यूज निकलेंगे, दैट विल हेल्प सेट द एजेंडा फॉर फ्यूचर मीटिंग्स इन G20। और 2-3 हेड्स ऑफ स्टेट जो रीजनल भी शामिल हैं। इट्स वेरी गुड। विनय कात्रे साहब से पूछा गया था एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस वेयर ही अनाउंस्ड दिस कॉन्फ्रेंस कि इज पाकिस्तान इनवाइटेड, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया था।
आपको कुछ पता है इस पाकिस्तान पार्टिसिपेटिंग मतलब इन दिस कॉन्फ्रेंस और नॉट, बिकॉज पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ। जी जी, पाकिस्तान तो पार्टिसिपेट इसमें नहीं कर रहा, लेकिन आपने क्या कहा, किससे पूछा गया था? विनय कात्रा, ही इज द नंबर 2, मतलब जो इमीडिएटली बिलो जयशंकर, ही इज अ फॉरेन सेक्रेटरी, यानी द हाईएस्ट ब्यूरोक्रेट। सो ही इज द वन हु गेव, आप जितने भी खबरें जो पढ़ रहे हैं आप न्यूज में अबाउट दिस कॉन्फ्रेंस, इज हिज प्रेस रिलीज या प्रेस कॉन्फ्रेंस का ही है। तो उससे सवाल पूछा गया था कि इज पाकिस्तान इनवाइटेड टू दिस कॉन्फ्रेंस, तो उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरे ख्याल से उन्होंने मैं किसी और शो पे कह रहा था मजाक से कि उन्होंने ईमेल भिजा दिया होगा किसी पाकिस्तानी लीडर को, जो इनको पता है कि वो खोलता नहीं है अपनी ईमेल को। And अगर बाद में शिकायत आई तो बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं, हमने तो आपको 2022 में ही भिजा दिया था, ये देखिए December 31 का ईमेल है, अब हमको क्या पता कि आप इन दूसरे मुल्कों में जाके न्यू ईयर मना रहे हैं। बट हियर इज द इनविटेशन, यू डिडंट रिस्पॉन्ड, जिससा वो क्रिकेट के साथ हुआ जय शाह का और नजम सेठी का। तो बट द थिंग इज कि इट इज एन इम्पोर्टेंट एजेंडा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तान ने मजाक के तौर पे कहा है कि भारत ने पाकिस्तान को G20 में इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि G20 में आके भी पाकिस्तान भीख मांगना शुरू कर देता। पर आजकल पाकिस्तान खुद एक मजाक बन गया है। तो पाकिस्तान ने अगर G20 में आके भीख भी मांगा तो इस पे मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान आजकल जहाँ भी जाता है भीख मांगना शुरू कर देता है। क्योंकि कोई भी पाकिस्तान को भीख नहीं दे रहा, क्योंकि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है। और IMF को भी पाकिस्तान ने बहुत बार चुनाव लगाया है। पाकिस्तान IMF से वादा करता है और फिर पैसे मिलने के बाद उन सब वादों से यूटर्न मार लेता है। तो इसीलिए भी अब कोई भी देश पाकिस्तान को पैसे देने को राजी नहीं है IMF के गारंटी के बिना। और IMF भी अब पाकिस्तान को पैसे नहीं देना चाहता, क्योंकि IMF भी पाकिस्तान से बहुत बार चुनाव खा चुका है। तो पाकिस्तान ने मजाक के तौर पे कहा है कि G20 में आके पाकिस्तान कहीं भीख मांगना ना शुरू कर दे, इसीलिए भारत ने G20 में पाकिस्तान को नहीं बुलाया। पर ये अगर सच्चाई भी बन जाए तो इस पे मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें ही ऐसी है। और मुझे पता नहीं कि पाक मीडिया इस पे रो क्यों रहा है कि G20 में पाकिस्तान को भारत ने नहीं बुलाया। पाकिस्तानी तो कहते हैं कि भारत एक दुश्मन मुल्क है, तो भारत के बुलावे पे पाकिस्तान आना भी क्यों चाहेगा, क्योंकि उनका ही तो कहना है कि भारत एक दुश्मन मुल्क है। तो पाकिस्तान इस कंफ्यूजन में रहता है कि भारत दोस्त है या दुश्मन। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि भारत को पाकिस्तान को बुलाना नहीं चाहिए, कि पाकिस्तान जो हरकतें करता है भारत के खिलाफ, उसके बाद G20 में पाकिस्तान की कोई जगह नहीं है। जब तक पाकिस्तान भारत में आतंकवाद फैलाना बंद ना करे, तब तक भारतीय सरकार को पाकिस्तान से कोई रिश्ते भी रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि दुश्मनी कर लो, पर रिश्ते रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे पाकिस्तानी आर्मी न्यूट्रल हो गई है, वैसे ही पाकिस्तान के मामले पे भारत को भी न्यूट्रल हो जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।